होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा धर्म पयारण हो। कैसा होना चाहिए? धर्म परायणता हो। दूसरा, न्याय नीति से जीने वाला हो। तीसरा, उन्होंने कहा अपनी व्यापारिक कुशलताओं से संपन्न हो। आगे बात आई, महाराज ये तो आपने उनकी कर्म की दृष्टि से कह दिए, पर धर्म की परंपरा कैसे चलेगी? अभी जो बात यहाँ कही गई, बहुत सारे वक्ताओं ने, हमारे सभी लोगों ने इस बात को कहा, तो वहाँ पर आशाधर जी ने उस समय लिखा कि कम से कम बेटियों की संख्या के बारे में नहीं कहा कि बेटियां कितनी होना चाहिए। उन्होंने कहा बेटों की संख्या कम से कम 3 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? बेटों की संख्या कितनी? कम से कम 3 होना चाहिए। पूछा गया क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए, 3 बेटे रहेंगे कुल की, अगर मान लो कदाचित एक धर्म रक्षा के लिए जाकर के मुनि धर्म का पालन करे, श्रवण परंपरा को चलाने वाला भी चाहिए, होना चाहिए। क्यों? लोग कहते हैं कि कोई गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर जी मुनि मनाते हैं। आचार्य जी ने एक बार स्पष्ट कहा था कि मैं कौन होता हूँ मुनि बनाने वाला? मैं तो मात्र एक छोटा सा उनको मार्गदर्शन और संस्कार करने वाला। सही मुनि बनाने वाले तो होते ये गृहस्थ। अगर वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ना दें, उनको अच्छे से संस्कारित ना किया होता, तो आज हमारे पास इतने श्रवणों की लाइन नहीं होती। सही देखा जाए तो मुनि बनाने का काम किया है तो सच्चे श्रावक बन करके तुम लोगों ने किया है।